हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंसरी रिसेप्टर्स, जो कि हमारे सीएनएस का टॉपिक नंबर 4 है। इसमें हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसेस देखेंगे। देखिए, सेंसेस दो प्रकार की होती हैं, जनरल सेंसेस, स्पेशल सेंसेस। जनरल सेंसेस वो सेंसेस होते हैं जिनके रिसेप्टर्स स्किन में प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल सेंसेस वो सेंसेस होते हैं जिनके रिसेप्टर्स स्कल में प्रेजेंट होते हैं। तो जनरल सेंसेस में आता है टच। टच का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्किन में। टेम्परेचर, पेन। और स्पेशल सेंसेस में क्या आता है? विजन, आंखें हमारी स्कल में होती हैं। कान, हियरिंग बैलेंस। नाक, स्मेल। टंग, टेस्ट। तो स्पेशल सेंसेस को हमने कवर किया है। अब हमें जनरल सेंसेस पढ़ने हैं। ठीक, जनरल सेंसेस में भी हम टच और टेम्परेचर को इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पेन के लिए जो अगला टॉपिक होगा वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक, और पेन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, आते हैं सोमैटिक या जनरल सेंसेस पे। तो इसमें हमने बात की, आज से आप हमेशा याद रखोगे कि अगर आपसे कोई भी पूछे जनरल सेंसेस में क्या आता है, आप बोलेगा टच, पेन, टेम्परेचर। पूछेंगे कि जनरल सेंसेस के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जनरल या सोमैटिक सेंसेस के, तो आप बोलोगे स्किन में। स्पेशल सेंसेस के रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे स्कल में। ठीक, तो देखिए आप पाथवे देखते हैं, ये जनरल सेंसेस कैसे जाते हैं स्किन से ब्रेन तक। देखिए, स्किन से स्पाइनल कॉर्ड तक सबसे पहले जाता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस तक जाता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। और थैलेमस से सेंसरी कॉर्टेक्स तक जाता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक, जो जनरल सेंसेस के लिए, जनरल सेंसेस में क्या आता है? टच, पेन, टेम्परेचर। तो जो टच के लिए ए बीटा फाइबर्स एक्ट करते हैं एज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। पेन के लिए ए डेल्टा और सी फाइबर्स एक्ट करते हैं एज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। इस बात को आप याद रखिएगा। क्या, अगर आपसे कोई भी पूछे, नींद में भी पूछे कि बताओ टच सेंसेशंस के लिए फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन होते हैं, तो आप बोलेंगे ए बीटा फाइबर्स। बताओ पेन सेंसेशंस के लिए फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन होते हैं, आप बताओगे ए डेल्टा और सी फाइबर्स। इतना याद हो गया। इसके बाद देखिए, ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की बात। अब जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में दो पाथवेज आते हैं, एंटीरोलेटरल पाथवे और डोर्सल कॉलम पाथवे। इनको भी हम पेन के साथ अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि एंटीरोलेटरल पाथवे से कौन कौन सी सेंसेशन जाती है और डोर्सल कॉलम से कौन कौन सी सेंसेशन जाती है। अभी के लिए आप याद रख लो कि स्पाइनल कॉर्ड से जो थैलेमस में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जाता है, वो या तो एंटीरोलेटरल पाथवे हो सकता है या तो डोर्सल कॉलम पाथवे हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जाता है सेंसरी कॉर्टेक्स में। ठीक, तो पाथवे आपको याद हो गया, स्किन से सेंसरी कॉर्टेक्स तक, जनरल या स्पेशल सेंसेस के, जनरल या सोमैटिक सेंसेस के। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद और एक आसान सा छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। ये तो आपको नाम से ही समझ आएगा। मैकेनो रिसेप्टर्स, टच रिसेप्टर्स को बोलते हैं। नोसिसेप्टर्स अच्छे से याद रख लिए। नोसिसेप्टर्स किनको हम बोलते हैं? पेन रिसेप्टर्स को। थर्मोसेप्टर्स, टेम्परेचर रिसेप्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है। प्रोप्रियोसेप्टर्स, जो प्रोप्रियोसेप्शन को डिटेक्ट करे। जॉइंट पोजीशन रिसेप्टर्स। एक्स्ट्रोसेप्टर्स, एक्सटर्नल स्टिमुली रिसेप्टर्स। इंटेरोसेप्टर्स, इंटरनल चेंज सेंसर्स। ठीक, और टेलीसेप्टर्स क्या होते हैं? जो डिस्टेंट स्टिमुलाई को सेंस करे। ठीक, टेलीसेंसर्स क्या होते हैं? जो डिस्टेंट स्टिमुलाई को सेंस करे। ठीक, तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने सबसे पहले क्या देखा था? हमने देखा था दो टाइप के सेंसेस होते हैं, जनरल सेंसेस, स्पेशल सेंसेस। उसके बाद हमने देखा था जनरल सेंसेस में कौन कौन आता है? टच, पेन, टेम्परेचर। उसके बाद हमने क्या देखा था? हमने पाथवे देखा था जनरल या सोमैटिक सेंसेस का। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स देखा, और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स के बाद हम अब प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स देखेंगे। अगर एग्जाम में आए डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक, तो उसमें आप ये लिखेंगे क्या? देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स, चार प्रॉपर्टीज होती हैं रिसेप्टर्स की। ठीक, कौन कौन सी? मोडालिटी, लोकेशन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन। ठीक, मोडालिटी, लोकेशन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन। इसको आप याद रख सकते हैं माइल्ड से, या इससे अच्छा आप इसको याद रखिए एम लिड। एम लिड ये निमोनिक है, इसको याद करने का क्या? एम लिड। ठीक, मोडालिटी, मोडालिटी क्या होती है? मोडालिटी होती है पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर विल सेंस ओनली दैट टाइप ऑफ स्टिमुलाई। जैसे नोसिसेप्टर सिर्फ पेन को डिटेक्ट करेगा, नोसिसेप्टर टेम्परेचर को डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ये होती है मोडालिटी। क्या? यानी अ रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर टाइप ऑफ स्टिमुलाई। ठीक, एग्जाम्पल नोसिसेप्टर फॉर पेन
मोडालिटी क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए एम हो गया, इसके बाद हम एल पे आते हैं। एल फॉर लोकेशन, ठीक। तो एक रिसेप्टर की लोकेशन से रिलेटेड दो टर्म्स हमें याद रखनी है, एक तो रिसेप्टिव फील्ड और रिसेप्टिव डेंसिटी या रिसेप्टर डेंसिटी भी इसको हम बोलते हैं, ठीक। रिसेप्टिव फील्ड क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो रिसेप्टर है, मान लीजिए यहां पे रिसेप्टर है, अगर हमने यहां पे क्या किया, स्टिमुलस दिया, तो ये वाला रिसेप्टर इसको सेंस कर पाएगा। लेकिन दूसरा रिसेप्टर है, अगर हमने यहाँ पे वहीं पे स्टिमुलाई दी उतनी दूरी पे रिसेप्टर से, तो ये उसको सेंस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर जो रिसेप्टर होता है उसका अपना एक वर्किंग एरिया होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, रिसेप्टिव फील्ड या रिस्पॉन्स एरिया ऑफ अ रिसेप्टर। समझ आया? मोडालिटी क्लियर हो गया, लोकेशन में आपको रिसेप्टिव फील्ड समझ आ गया। अब रिसेप्टिव डेंसिटी, रिसेप्टिव डेंसिटी क्या कहता है, पर्टिकुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं उनकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होती है या अलग अलग नंबर्स में ये प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलर एरियाज में। जैसे देखिए जो ज़्यादा सेंसिटिव रीजन्स होते हैं, जैसे फिंगर टिप्स हमारे, ठीक, फिंगर टिप्स या हमारे लिप्स जो होते हैं उनमें रिसेप्टिव डेंसिटी या रिसेप्टर डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि ट्रंक, हिप, इनमें क्या होती है, रिसेप्टर डेंसिटी कम होती है। तो क्या रिसेप्टर्स की डेंसिटी वैरी करती है विद लोकेशन। दोनों चीजें समझ आई। रिसेप्टिव फील्ड क्या होता है, रिस्पॉन्स एरिया ऑफ अ रिसेप्टर, पर्टिकुलर रिसेप्टर्स का पर्टिकुलर रिस्पॉन्स एरिया होता है, ठीक। रिसेप्टिव डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के लिए डिफरेंट होता है, ठीक। तो प्रॉपर्टीज में आपकी मोडालिटी क्लियर होगी और लोकेशन में दो चीजें, रिसेप्टिव फील्ड और रिसेप्टर डेंसिटी क्लियर होगी, ठीक। अब देखिए, अब तीसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, आई फॉर इंटेंसिटी। तो देखिए इसमें आपको क्या समझना है, जो रिसेप्टर होता है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पे रिसेप्टर है, अब पर्सन को क्या हो रही है, पेन हो रही है। मान लीजिए पेन कैसे हो रही है, उस पर्सन के उस रिसेप्टर को मैं ऐसे पेन से प्रेस कर रहा हूं तो उसको पेन हो रही है। अब दूसरी बार मैं क्या कर रहा हूं, एक नेल ला रहा हूं और उस नेल से उस पर्सन के उसी रिसेप्टर को ऐसे प्रेस कर रहा हूं, ठीक। दोनों केसेस में पर्सन को पेन फील होगा, लेकिन जो दूसरा केस है इसमें पर्सन को ज्यादा पेन फील होगा। अब ये जो रिसेप्टर है ये कैसे इस पर्सन को बोलेगा कि यहाँ पे मुझे कम पेन हो रहा है और वहां पे मुझे ज्यादा पेन हो रहा है, ठीक। तो देखिए इसी को हम देखते हैं इंटेंसिटी में, कि कैसे रिसेप्टर बोलेगा मेरी इंटेंसिटी कितनी है स्टिमुलस की, ठीक। तो देखिए जो रिसेप्टर है ये सिग्नल को भेजता है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और हम बचपन से जानते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये फॉलो करता है ऑल और नन प्रिंसिपल, यानी इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। तो यहां तो हम फंस गए, रिसेप्टर सिग्नल को भेज रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो फॉलो कर रहा है ऑल और नन प्रिंसिपल। तो अब इस रिसेप्टर से हमने पूछा तुम कैसे बताओगे अपने हायर सेंटर्स को कि जो स्टिमुलाई तुम कैरी कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इसने कहा मैं अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट बता रहा हूं अपने हायर सेंटर्स को, लेकिन मैं अपने हायर सेंटर्स को अपनी इंटेंसिटी के बारे में इंफॉर्म करूंगा बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, यानी जितना इंटेंस स्टिमुलाई होगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जितना कम इंटेंस स्टिमुलाई होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी। इतना क्लियर हो गया, ठीक। मोडालिटी समझ आ गया क्या, पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर इज सेंसिटिव और पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर इज स्पेसिफिक फॉर दैट टाइप ऑफ स्टिमुलाई, ठीक। लोकेशन में समझ आ गया कि एक रिसेप्टर का पर्टिकुलर रिसेप्टिव फील्ड और रिसेप्टिव डेंसिटी होती है। इसके बाद इंटेंसिटी में आपको समझ आ गया कि एक रिसेप्टर कैसे अपनी स्टिमुलस की इंटेंसिटी को दिखाता है अपने हायर सेंटर्स को, ठीक। इसके बाद हमें पढ़ना है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन में ये याद रखना है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर जो है वो एक स्टिमुलाई की ड्यूरेशन जो होती है उसको पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स के लिए फॉरवर्ड करता है टू द हायर सेंटर्स। तो ड्यूरेशन क्या होती है, टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ रिसेप्टर एक्टिविटी। तो ये डिफरेंट होती है किनकी, डिफरेंट रिसेप्टर्स की, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर आपको याद रहे, निमोनिक क्या है, एम लिड, मोडालिटी, लोकेशन, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, ठीक।
तो इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हम आते हैं हमारे पहले टाइप ऑफ जनरल सेंसेशन पे, जो है टच। ओके, तो देखिए टच के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, टच के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, स्किन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और ये भी हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो टच रिसेप्टर्स के लिए होता है वो होता है ए बीटा फाइबर्स, इतना तो हमें पता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद याद देखिए आपको क्या रखना है, जो टच रिसेप्टर्स होते हैं वो 4 होते हैं नंबर में। कितने होते हैं नंबर में, 4। ठीक, अब इसमें से 2 सुपरफिशियल होते हैं और 2 डीप होते हैं। आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सुपरफिशियल होते हैं कौन डीप होते हैं, तो दोनों रिसेप्टर्स जिनके पहले एम आता है वो सुपरफिशियल होते हैं। मिजनस कॉर्पसल और मर्कल सेल्स क्या होते हैं, ये सुपरफिशियल होते हैं। और पेकिनियन कॉर्पसल और रुफिनीज एंडिंग जो होते हैं वो डीप होते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको। क्या टच के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 4 होते हैं नंबर में, जिनमें से 2 सुपरफिशियल और 2 डीप होते हैं। दोनों सुपरफिशियल के इनिशियल में एम आता है, मिजनस कॉर्पसल और मर्कल सेल्स। दोनों डीप जो होते हैं उसमें आता है पेकिनियन कॉर्पसल और रुफिनीज एंडिंग। अब एक एक करके इन चारों रिसेप्टर्स को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम आते हैं मिजनस कॉर्पसल पे। ठीक, इसके बारे में आप याद रखिएगा कि ये सबसे ज्यादा अबेंडेंट होते हैं। मिजनस कॉर्पसल सबसे ज्यादा अबेंडेंट होते हैं। अगर ये सबसे ज्यादा अबेंडेंट होते हैं तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि रिसेप्टर्स की अबेंडेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है लिप्स और फिंगर टिप्स पे। तो क्या ये मिजनस कॉर्पसल लिप्स और फिंगर टिप्स पे पाए जाएंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग फाइन टच एंड वाइब्रेशन। ये आपको याद रखना है, मिजनस कॉर्पसल में क्या मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। अगर मोस्ट अबेंडेंट होते हैं तो उनकी लोकेशन क्या होगी, लिप्स एंड फिंगर टिप्स। फंक्शन क्या होता है इनका, फाइन टच और वाइब्रेशन को डिटेक्ट करना। क्लियर हो गया इतना। अब दूसरा सुपरफिशियल रिसेप्टर जो क्या है, मर्कल सेल्स। ठीक, मर्कल सेल जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये सेंसिटिव होते हैं एजेस और कॉर्नर्स के लिए, एजेस और कॉर्नर्स के लिए। जैसे मैं आपको बता सकता हूं, देखिए ये होता है ना टेबल, ऐसा होता है तो टेबल के ये एजेस होते हैं, इनको हम हाथ लगा के पहचान सकते हैं। ठीक, कि ये इसका एज है इस टेबल का। या नाइफ जो होती है उस नाइफ की शार्पनेस को भी हम फील कर पाते हैं। ठीक, तो इसको क्या हम कह सकते हैं, डिटेक्ट करने के लिए मर्कल सेल्स का रोल होता है। ठीक, तो ये मर्कल सेल्स ही है जिनका क्या होता है, जो एजेस और कॉर्नर्स को डिटेक्ट कर पाते हैं, यानी दे आर सेंसिटिव टू एजेस एंड कॉर्नर्स। ठीक, तो अगर ये एजेस और कॉर्नर्स के लिए सेंसिटिव है, आपने देखा होगा जो लोग देख नहीं पाते वो लोग क्या ऐसे हाथ लगा के पहचान पाते हैं कि कौन सी चीज़ है, कहाँ से चलना है। सो क्योंकि उनमें मर्कल सेल्स की जो एक्टिविटी होती है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज्ड होती है। ठीक, तो यही मर्कल सेल्स है जो ब्लाइंड पीपल को हेल्प करती है। किसमें, वो जो ऐसे पढ़ भी पाते हैं, छूने से वर्ड्स को समझ पाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रेल रीडिंग सिस्टम। तो ब्रेल रीडिंग सिस्टम में भी ये उन ब्लाइंड पीपल को हेल्प करते हैं। ठीक, तो हमने क्या कहा, मर्कल सेल्स आर सेंसिटिव टू एजेस एंड कॉर्नर्स, देयरफॉर दे आर हेल्पफुल इन ब्लाइंड पीपल इन ब्रेल रीडिंग सिस्टम ऑल्सो। ओके, इसके बाद देखिए मिजनस कॉर्पसल हो गए, मर्कल सेल्स होंगे। इसके बाद हमें आना है पेकिनियन कॉर्पसल और रुफिनीज एंडिंग्स पे। देखिए जो पेकिनियन कॉर्पसल होती हैं, ठीक, पी फॉर पेकिनियन, पी फॉर प्रेशर, दे डिटेक्ट प्रेशर चेंजेस और प्रेशर के साथ साथ ही वाइब्रेशन चेंजेस को भी डिटेक्ट करती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद जो लास्ट है रुफिनीज एंडिंग्स। रुफिनीज एंडिंग्स के बारे में आप याद रखिएगा कि ये डिटेक्ट करते हैं स्किन स्ट्रेच को, स्किन स्ट्रेच को। इतना क्लियर हो गया। तो चारों टाइप के आपको टच रिसेप्टर्स याद हो गए। ठीक, इसके बाद देखिए तो टच वाला कंप्लीट हो गया। अब हम टेम्परेचर रिसेप्टर्स पे आते हैं। ठीक, अब टेम्परेचर रिसेप्टर्स पे आते हैं। तो देखिए टेम्परेचर रिसेप्टर्स बहुत ही आसान है। इसमें क्या याद रखना है कि 2 टाइप के टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स, वार्म डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स। ठीक, टेम्परेचर 2 ही टाइप का होता है, या तो कोल्ड होता है या वार्म होता है। तो टेम्परेचर के रिसेप्टर्स भी 2 ही टाइप के होते हैं, एक तो कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स और वार्म डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए जो ये कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स हैं ये 10 गुना ज्यादा होते हैं नंबर में देन दीज वार्म डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स। ये याद रखना है। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, जब ये 10 गुना ज्यादा होंगे तो ये वार्म डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स क्या होंगे,
कम होंगे नंबर में देन दीज कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स। ठीक, इसके बाद ये जो टेम्परेचर रेंज याद रखनी है, कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स 10 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को डिटेक्ट कर पाते हैं और वार्म डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर को डिटेक्ट कर पाते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक, दो चीज़ें कि कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स नंबर में ज़्यादा होते हैं, वार्म डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स नंबर में कम होते हैं। कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स जो है ये डिटेक्ट कर पाते हैं 10 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड को, जबकि वार्म डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स 30 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड को डिटेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद देखिए, आपने देखा होगा कि जो टैल्क आता है या बहुत सारी सोप्स में भी क्या होता है, उनके नाम में मेंथॉल आता है। मेंथॉल क्या होता है? मेंथॉल और एड्स में आता है कि इस मेंथॉल से ठंडक मिलती है। ठीक, तो ये मेंथॉल आता है हमारे किस में? कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स की चैनल्स में। तो सबसे पहले आप क्या याद रखिए कि ये जो कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स है ये एक्ट करते हैं थ्रू ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स, स्पेशल टाइप ऑफ ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स, जबकि जो ये वार्म डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स है ये एक्ट करते हैं थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ सी रिसेप्टर्स। इतना याद रखिए। अब जो चैनल्स होती हैं इनके लिए, ठीक, हर रिसेप्टर के लिए अपनी अपनी चैनल होती है। तो जो कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर के लिए चैनल होती है वो होती है TRPM, और जो वार्म डिटेक्टिंग रिसेप्टर के लिए चैनल होती है वो होती है TRPV, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल। ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल इतना कॉमन है, जबकि कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स में क्या होता है? मेंथॉल होता है। ठीक, TRPM, और वार्म डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स में क्या होता है? वेनिलॉइड होता है, TRPV। इतना क्लियर हो गया? सबसे पहले आप याद रखेंगे कि कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर 10 गुना ज़्यादा होते हैं नंबर में, वार्म डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स कम होते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं 10 से 24 डिग्री के सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को, ये डिटेक्ट कर पाते हैं 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को। ये जो कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स है ये एक्ट करते हैं थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ ए डेल्टा फाइबर्स एंड सी फाइबर्स थ्रू वाया TRPM चैनल, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल मेंथॉल चैनल्स। और जो ये वार्म डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स है ये एक्ट करते हैं थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ सी फाइबर्स वाया TRPV चैनल्स, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल वेनिलॉइड चैनल्स। इतना क्लियर हो गया? देखिए, अब दो टर्म्स हैं। सबसे पहले कोल्ड डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स के साथ कोल्ड पेन। कोल्ड पेन क्या होता है? अगर टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो ये जो कोल्ड है इसके कारण पर्सन पेन को फील करेगा, इसको हम बोलते हैं कोल्ड पेन। ऐसे ही वार्म डिटेक्टिंग रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड क्या है? वार्म पेन। ठीक, प्रोटीन डीनेचुरेशन स्टार्ट होगा और इसके कारण भी क्या पर्सन जो है ये पेन को फील करेगा जब टेम्परेचर होगा ग्रेटर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकता है व्हाट इज कोल्ड एंड वार्म पेन। ओके, तो इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए, अब हमें एडेप्टेशन देखना है। दो टाइप की एडेप्टेशन होती है रिसेप्टर्स में, या हम कह सकते हैं दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडेप्टेशन। एक तो होते हैं रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स जिनको हम फेजिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स जिनको हम टॉनिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ये जो रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स है ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं तुम हमें पहला स्टिमुलस दो, उसके बाद हमने अडेप्ट कर लिया खुद को, इसके बाद हम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो यही हमने कहा, दे रिस्पॉन्ड टू ओनली फर्स्ट स्टिमुलस। ठीक, और इसमें क्या आते हैं? दोनों कॉर्पसल टच रिसेप्टर जो हमने पढ़े उनमें जिन दो रिसेप्टर्स में कॉर्पसल आता है यानी मिजनस कॉर्पसल और पेकिनियन कॉर्पसल, वो दोनों क्या होते हैं? रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स या फिजिक रिसेप्टर्स। यानी इनको पहला स्टिमुलस देते हैं, इसके बाद ये रैपिडली इन्होंने अडेप्ट कर लिया, अभी और एक स्टिमुलस के बदले हमें रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसके बाद स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स या टॉनिक रिसेप्टर्स। देखिए, इनको एक स्टिमुलस दिया तो इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, फिर और एक स्टिमुलस दिया इन्हें रिस्पॉन्स नहीं दिया, और एक स्टिमुलस दिया इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो और एक स्टिमुलस दिया इन्होंने फिर से रिस्पॉन्स दिया। ऐसे ही इनका जो रिस्पॉन्स है ये कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एंड एंड में क्या, फिर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। मतलब ये भी अडाप्ट करेंगे लेकिन ये स्लोली अडाप्ट करेंगे। यही हमने कहा, दे रिस्पॉन्ड टू फर्स्ट स्टिमुलस एज वेल एज अनदर स्टिमुलस आफ्टर ए शॉर्ट इंटरवल। तो इनको हम बोलते हैं स्लोली अडाप्टिंग रिसेप्टर्स या टॉनिक रिसेप्टर्स। ठीक, इनमें कौन आती है? जो फिर बाकी दो बचे टच रिसेप्टर्स में, यानी मर्कल सेल्स और रुफिनीज एंडिंग्स, ये इनमें आती है। ठीक, तो आपको समझ आया सिग्निफिकेंस ऑफ अडेप्टेशन या रिसेप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ अडेप्टेशन। रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स
जो बहुत ही जल्दी अडाप्ट करते हैं, तो पहले रिस्पॉन्स के बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। स्लोली अडाप्टिंग रिसेप्टर्स जो स्लोली अडाप्ट करते हैं, यानी पहले एक रिस्पॉन्स देते हैं, फिर रिस्पॉन्स नहीं देते, फिर और एक रिस्पॉन्स देते हैं, और फाइनली जब एंड तक ये क्या करते जाते हैं, ये ड्यूरेशन को बढ़ाते जाते हैं ऑफ नो रिस्पॉन्स, और फाइनली फिर एंड में ये भी अडाप्ट हो जाते हैं और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। इनको हम बोलते हैं स्लोली अडाप्टिंग रिसेप्टर्स या टॉनिक रिसेप्टर्स। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ टॉपिक जो है सेंसरी रिसेप्टर्स वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।